हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एक और बिहार के अंदर वैकेंसी निकली है, उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आने वाला है, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये वाला जो भी पेज आपको दिख रहा है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। फॉर्म आपका बेल्ट्रॉन का होने वाला है। बेल्ट्रॉन के अंदर आपका किस पोस्ट के लिए होगा, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना आप पढ़ सकते हो। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी, ये जो आता है ये बिहार गवर्नमेंट के अंदर में आता है। बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर। चलो, ये तो ठीक है। आगे जो पोस्ट रहने वाला है आपको डीईओ का रहने वाला है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे आप बोलते हो, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों और अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2, मतलब आपका जो है ये 20 फरवरी 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मंगलवार पड़ रहा है उस दिन। वेबसाइट आपको ये बता दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से आप दूसरी जगह से कर सकते हो अप्लाई। लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए। आप 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी ये भर सकते हैं। मतलब या तो आपके पास 12th है या और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, मतलब 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है, और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी मतलब टाइपिंग का जो आपको आइडिया है, एक्सपीरियंस है, वो भर सकते हैं। अथवा 10+ पास एवं BSDM मतलब बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDO ये कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी। 2 ऑप्शन आपको दिया गया है, या तो आप 12th हो और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर कोर्स हो, या आप 12th हो और वो जो बिहार कौशल विकास योजना से जो 400 घंटे का डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है वो अगर आपने कर रखा हो तो आप भर सकते हो। उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो। न्यूनतम 18 है और अधिकतम 59 वर्ष रखा गया है। ठीक है, मतलब इतने तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का जो शुल्क मतलब एग्जामिनेशन फ़ी जो रहने वाला है वो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं विधवा के लिए 250 रखा गया है। दिव्यांग जो 40% दिव्यांगता है उससे अधिक, उनके लिए 250 रखा गया है। इसके अलावा जो भी हैं सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 फी रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बैंक चार्ज के लिए लिया जाएगा, मतलब अगर आप ऑनलाइन भरते हो तो अगर बैंक चार्ज कटता है तो वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि, कुछ जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो कौन से रहने वाले हैं। पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपका हो जाएगा 20 तारीख को ये होगा। रजिस्ट्रेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 20 फेब से ही। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा, 15 मार्च से। ठीक है, 15 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा और 20 तारीख को आपको चालू होगा। टोटल ऑलमोस्ट आपके पास 25 दिन का समय रहने वाला है। परीक्षा का सिलेबस की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग NIOS के डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। मतलब NIOS में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस होता है वही सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है, आप सिलेबस जाके यहाँ से देख सकते हो। इसमें अब अगला क्राइटेरिया, कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास। 1 घंटे का समय होगा जिसमें 60 क्वेश्चन आपको होंगे, मतलब 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन बनाने हैं, पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक होगा। मतलब 30 नंबर इसमें आपको लाने ही लाने हैं। 30 से नीचे लाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब जब आप CBT दे दोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दे दोगे, उसके तुरंत बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका हो जाएगा टाइपिंग। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, मतलब टेस्ट आपका दोनों का होगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट में होगा तथा रेमिंगेंटल गेल मतलब इसमें होगा। कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता परीक्षा का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 करेक्ट वर्ड्स या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। या है मतलब दोनों में से किसी एक का मतलब होता है या में। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन 10% तथा दिव्यांग के द्वारा 40% होगा।
को 15% की अधिकतम दी जाएगी। परीक्षा उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ निर्धारित पैनल संचालित किया जाएगा। चलिए एजेंसी, चलो ये है हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्रांत के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया गया है, हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों कार्यालय में निकाय प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण सेंटर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। चलिए तो हिंदी टाइपिंग यहाँ पे क्या हो जरूरी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्धारित फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को फॉर्म भरने की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार, मतलब आप अगर किसी भी तरह से गलती करते हो तो आपको एप्लीकेशन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, समय समय पर इस संबंध में वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है, कुछ भी चेंजेशन आ सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्रित अंकित होगा। यदि कोई समस्या शिकायत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके पूछ सकते हो, कार्यालय से संबंध कर सकते हैं। चलिए तो यही था आपका ये आपको न्यूज़, मतलब इसमें मेन जो है आपको डेट याद रखना है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई एज का तो आप देख ही रहे हो, मिनिमम आप 18 के हो तो ठीक, और मैक्सिमम आपको 59 तक दिया गया है तो आप एलिजिबल हो, मतलब अगर आप 12th कर लिए हो फिर आप कहीं तक भी एलिजिबल हो। ठीक है, और ये बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती है। फॉर्म का फ़ी जो आपके रहने वाला है वो बिहार राज्य के SC ST वालों के लिए 250 है, बिहार राज्य के सभी अनारक्षित आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 250 है, एंड UR के लिए और उसके अलावा जो भी हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है। डेट आपका कब से शुरू हो जाएगा, 20/2 से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और 15/3 तक ये चलेगा, क्लोज हो जाएगा। सारा प्रोसेस आपको इसके बीच में कर लेना है। ठीक है, चलिए बाकी इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई जानकारी आती है या कोई नोटिस निकलता है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा।